अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज सियालकोट के अंदर एक ऐसा बड़ा वकूआ हो गया सियालकोट के लाई बाजार के अंदर के दो भाइयों को सरेआम गिरफ्तार कर लिया गया। अब कसूर उनका क्या था, उनकी दहशत स्टोरी सुनेंगे तो आप हैरान नहीं बल्कि साथ साथ परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पर जो सुन भी रखा होगा और कई लोगों ने तो कानून की किताबों में पढ़ा होगा, यहाँ किसी से सुना होगा कि बड़े बड़े सियासतदान हमारे हादिम हैं, अवाम के हादिम हैं और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बल्कि सरकारी अफसरान अवाम के मुलाजिम हैं। ये अवाम की खिदमत के लिए हैं, अवाम की सर्विस के लिए हैं, क्योंकि अवाम के टैक्सों से ही इनको मुराद दी जाती है, इनको तनख्वाहें दी जाती हैं। आज एसी सियालकोट अपने अमले के हमरा चेकिंग के लिए निकले। तजावजात की चेकिंग की जा रही थी, दुकानों की चेकिंग की जा रही थी, हत्ता के सारे का सारा बाजार, बड़ी तादाद में दुकानें खुली थी। ये वीडियो भी देखी जा सकती है, हर बात आपको वीडियो दिखा के की जाएगी। लेकिन दो भाइयों को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया भाई, जबकि बड़ा भाई कहता रहा यार मैं आपके साथ जा रहा हूं, मेरे छोटे भाई को तो छोड़ दो। और बड़ा भाई कौन था, बड़े भाई का भी नाम बताते हैं, अशरफ स्वीट के बाद और काउंटर से बात शुरू हुई। उसके बाद बहस और तकरार का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि मून अशरफ स्वीट के जो मालिक हैं मून मलिक, उनको पकड़ लिया गया। जब उनको पकड़ा गया, उनके साथ सही गर्मबाजी चल रही थी। ये वीडियो भी साथ साथ देखी जा सकती है। उनको लेके जा रहे थे कि आपने कार्य सरकार में मुदाखलत की है, आपने गैर कानूनी काम किया है, आपको पकड़ना नहीं चाहिए। अवाम के साथ अगर एसी का रवैया ऐसा जारखाना होगा तो अवाम कैसे सर्वाइव करेगी भाई। एसी सियालकोट साहब, आपको भी चाहिए कि आप भी अपना रवैया थोड़ा सा अखलाकियात के दायरे में रहकर प्यार से मोहब्बत से अगर अवाम के साथ ऐसा हुस्न सलूक से पेश आएंगे तो कोई भी ऐसा मामला नहीं हो सकता कि लड़ाई झगड़े तक, मार पिटाई तक बात पहुंच जाए। मलक सईद का ये बेटा है, कश्मीरी मोहल्ले में ये रहते हैं, और तो दुश्मनदारी भी है, 100 मामला चलते हैं और इस वजह से बताया जा रहा है इनके पास हर वक्त असला भी मौजूद होता है। तो ये असला भी शायद इनका जो इसके पास पिस्टल था, इस मून मलिक के पास, ये भी शायद लाइसेंस था इसका इनके पास। जब उसको गाड़ी में बिठा के लेके जाया जा रहा था तो थाने में पिस्टल लेके जाने के बजाय उसने अपना पिस्टल निकाला और अपने छोटे भाई, 15 साल का ये लड़का है, छोटा भाई, जिसके ऊपर एफआईआर में आपको पढ़ के सुनाता हूं, वो भी बड़ी पता नहीं कैसे एफआईआर दे दी, हकायक को जानते हुए भी इन्होंने ये एफआईआर दी कि एफआईआर के अंदर इन्होंने ये बताया कि ये लोग गए हैं एसी सियालकोट अपने अमले के साथ वहां पर तजावजात हटवाने के लिए, तो इन्होंने गालिम गलोच करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद छोटा 15 साल का ये बच्चा है जिस पर ये इल्जाम लगाया गया कि इसने पिस्टल निकालकर इसने बिल्कुल उसको लोड किया और उनको मारने की धमकी देते हुए फिर उसको 15 साल ये जो लड़का है उसका बयान तो जरा सुन लें। अच्छा, एसी साहब दस रहे ने कि ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ला ਮਾਮਲਾ इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह खान ने काबे दी कसम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਝੂਠ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਗਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਗਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੂਨ ਮਲਕ ਮੂਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੂਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਾ ਛੜਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, लेकिन उन्होंने साड़ी नहीं सुनी। उन्होंने सब लोग कहना शुरू हो गए कि साढ़े ते गन कड्डी, इन्होंने साढ़े ते गन कड्डी है। असी भी महकमे वाले, असी भी किसी महकमे के पुलिस वाले ते गन क्यों कट सकते? ये जरर, ये 15 साल का लड़का है, इसका नाम है जरर, ये मून का छोटा भाई है। तो मून ने वहां पर बड़ा ववेला किया, भाई मेरे छोटे भाई को तो छोड़ दो। मून की अब वीडियो भी आपको दिखा रहे थे हम लोग कि मून ने अपना पिस्टल निकाला, छोटे भाई को दिया, भाई ये अंदर रख दो, मैं तो जा रहा हूं, बाद में देख लेते हैं। लेकिन चूंकि अमला मौजूद था, पुलिस की बारी नफरी आ चुकी थी, तो पुलिस ने उसको उसी वक्त दबोच लिया। जो ऐनी शाहिदीन जो वहां पर मौजूद थे वो ये हकायक बता रहे हैं। इसके साथ साथ ये वीडियो भी है कि किसी ने मतलब पिस्टल निकाल के लोड नहीं किया, मून ही अपना पिस्टल निकाल के अपने छोटे भाई को दे रहा है कि भाई ये अंदर रख दो, मैं आके इसको देख लेता हूं। लेकिन उन्होंने एफआईआर के अंदर क्या लिखा कि छोटा 15 साल का ये जो लड़का है, इसने पिस्टल निकालकर दहशतगर्दी करने की कोशिश की है। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, प्यार मोहब्बत से भी बात की जा सकती थी, ऐसा लड़ाई झगड़े से बात करने से इंतशार ही फैलता। तो एसी सियालकोट को इसमें एक बड़े का किरदार अदा करना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन इस तरह ऐसी एफआईआर करवा देना, दोनों भाइयों को उठा के ले जाना, पुलिस ले जाए, तो ये भी समझ से बालातर है। हत्ता कि सारा शहर खुला हुआ था, ये सारी दुकानें भी खुली हुई थी, ये देखी भी जा सकती है वीडियो, कहां कहां पर कैसे कैसे, और ये सरकारी काम भी जारी थे जिनकी वजह से शायद पोल्यूशन भी बढ़ रही थी। ये स्मोक की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन स्मोक तो सरकारी कामों की वजह से भी आप ये पोल्यूशन, फजाई आलूदगी हो रही है। तो बड़े अफसोस का वाकया ये पेश आया। तो हमारा यही था कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक लाजमी पहुंचाई जाए कि ये मामला पेश क्यों आया, असल मामला है क्या था और असल मामला हुआ क्या। सारी वीडियोस के साथ हमने आपकी खिदमत में हाजिर किया। अब फैसला आप कर लीजिएगा कि कौन ठीक है और कौन गलत है। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।